जेके न्यूज के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके मुद्दों की और वो बनती है आपकी आवाज। दूर तलक जाती है ये आवाज और इस शो के माध्यम से कोशिश की जाती है कि हम छानबीन करें मुद्दों की कि आप लोग उस मुद्दे के बारे में क्या सोच रखते हैं। आज का जो विषय है वो फिर मंदाकिनी नदी को बचाने का है। मंदाकिनी बचाओ अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत कैसे अतिक्रमण हो रहा है, मंदाकिनी की धाराओं को लेकर के कैसे उसको रोका जा रहा है, कैसे जो मंदाकिनी को लेकर के एनजीटी की गाइडलाइन है उसे कैसे चोट पहुंचाई जा रही है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि गंदे नाले और जो यहाँ पे मठ मंदिरों और जो होटल्स रेस्टोरेंट हैं उनकी जो गंदगी नदी में गिर रही है वो कैसे रोकी जाए। ये सब तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समाज सेवी वो सभी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष द्विवेदी। आशुतोष जी क्या करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सचिव के पद का निर्वहन करता हूं और पवित्र मां मंदाकिनी के लिए मैंने भी प्रयास किया है कि मां मंदाकिनी में जो प्रदूषित जल इधर उधर से आता है, नदी नालों छोटे छोटे नालों को मंदाकिनी में जोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, इन सब विषयों को लेकर मैंने कई बार शासन और प्रशासन से मांग मांगी, लेकिन सरकारों के बिल्कुल कान में एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपने एक आंदोलन की भी अगुवाई की थी जिसमें एक बड़ी संस्था द्वारा बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए का बजट आया था और ये कहा गया कि इससे इसके स्रोत रुकेंगे, इसको बांधा नहीं जा सकता नदी को। ये तमाम विषय थे। वो विषय क्या था, क्यों आपको जरूरत पड़ी कि आप इस मुद्दे की लड़ाई लड़ें? अगर इसकी वास्तविक जानकारी ली जाए तो वास्तविक स्थिति ये है कि कोई वसंत विला नाम का एक वहाँ पे भवन बना है आरोग्य धाम परिसर के अंदर। उस भवन को बचाने के लिए आरोग्य धाम परिसर में जो भवन बना है वसंत विला नाम से, उसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट दिया और स्फटिक शिला से आरोग्य धाम तक वो बाउंड्री वाल बनाई जा रही है। उस बाउंड्री वाल को बनाने में लगभग सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया और स्वाभाविक सी बात है कि जब पेड़ों को काटा गया तो और जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई तो उसमें जो स्रोत आ रहे थे नदी में, जहां से पानी आ रहा था, वो भी बंद हो गए हैं। हमने ज्ञापन दिया एसडीएम को, कलेक्टर को, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आरोग्य धाम दीनदयाल शोध संस्थान की संस्था है, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, सब उनका है, इसलिए जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं उस प्रकार से वो। अच्छा, मंदाकिनी नदी का उद्गम अनसुईया माता जो स्थान है, आश्रम है, वहाँ से होता है। वहाँ से तो ठीक ठाक स्थिति दिख रही है, गंदगी भी उतनी नहीं है, फिलहाल वहाँ भी गंदगी शुरू हो गई है। स्थिति बिगड़ती कहाँ से है? इंक्रोचमेंट कहाँ से शुरू होता है? मंदाकिनी में नाले कहाँ से गिरते हैं? अगर आपको पता हो तो जरूर दर्शकों को बताइए। ये जो गंदगी फैलती है और जो प्रदूषण फैलता है, इसमें इसकी कमी और इसकी वजह सिर्फ हम और आप हैं। क्योंकि जैसे हम अतिक्रमण करते हैं तो पहली बात तो जो एनजीटी का नियम है, लगभग 200-300 फीट का जो नियम है, वहाँ पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पूरा नदी का जो एरिया है उसको पूरा खुला होना चाहिए, किसी प्रकार के भवन नहीं होने चाहिए। अगर भवन बने हैं उसके आसपास तो उनका जो प्रदूषित जल है, जो नाले का पानी है, तो वो इधर उधर जाना चाहिए, उसका कोई इंतजाम करना चाहिए सरकार को। वो पानी नदी में नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सती अनुसुईया से स्फटिक शिला तक जितना निर्मल और स्वच्छ जल है मां मंदाकिनी का, वो स्फटिक शिला से और इधर रामघाट तक बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता। पूरा मंदाकिनी का जो जल है, उस जल में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ के कलर में और वहाँ के कलर में अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे नहीं देख सकते हैं, लेकिन अनसुईया जी से और स्फटिक शिला तक आप नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, नीचे तक की मिट्टी दिख जाएगी, उसके पत्थर कंकड़ दिख जाएंगे आपको कि कहाँ पर क्या पड़ा है। इतना निर्मल जल है। और विषय जो होंगे अभी हम बात करते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? चंद्रिका पांडे सोनू। चंद्रिका जी, जो हालात हैं मंदाकिनी के, मंदाकिनी को माँ का दर्जा है चित्रकूट में, लाइफलाइन भी कही जाती है, तो दर्जा माँ का है, जीवन धारा भी है, इसके बाद भी इतनी तेजी से गंदी हो रही है? निश्चित तौर पे मेरा यह मानना है कि माँ मंदाकिनी को दूषित करने में यहाँ की जो वर्तमान सरकारें हैं, यहाँ के जो बहरे, मैं बहरा शब्द इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको माँ मंदाकिनी केवल चुनाव के समय में याद आती है। चुनाव बीता, माँ मंदाकिनी को भूल गए। अगर माँ मंदाकिनी का वो नाम लेना भी पसंद करते हैं तो केवल चुनावी मुद्दे में, और इसके बाद चुनावी मुद्दा जहाँ ख़त्म होता है, अपने निजी स्वार्थों में माँ मंदाकिनी की जो अविरल धारा है उसकी बलि चढ़ा देते हैं।
जैसे आपने अभी मैं सुन रहा था एनजीटी के नियमों का हवाला दिया है, तो निश्चित मैं इसलिए हवाले की बात कर रहा हूँ कि पीछे रेस्टोरेंट बना है, नदी में सीधे उसका जो गंदगी जा रही है, वहाँ पे होटल बनाया गया है 100 मीटर में। आखिर अनुमति कैसे दे दी जाती है कि नदी को ही गंदा करना है? उसी से हमें आशा भी रखनी कि पर्यटन भी बढ़े, मोक्ष भी मिले, कैसे होंगी सारी चीज़ें? मेरा यह मानना है, आप तो जानने वालों में से एक रहे हैं कि मैं लगातार नदियों के दोहन को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के और जो नदियों की संस्कृति है उसको बचाने के लिए तिरहार से लेकर के संपूर्ण जनपद में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन यहाँ के जो गूंगे बहरे अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा जो एनजीटी के 29 नियम हैं, उन नियमों को मैं ये तो कहूँगा कि संडास के माध्यम से अपने डस्टबिन में डालने का कार्य किया जाता है यहाँ के खनिज अधिकारी के द्वारा, यहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा, या जितने भी यहाँ के क्रियाशील अधिकारी हैं उन लोगों का एनजीटी के नियमों में कोई ध्यान ही नहीं है। एनजीटी के नियमों को केवल व्यवसायियों को इसलिए बताया जाता है कि उनकी जेब में एक मोटी रकम आ सके। यहाँ के अधिकारी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं, वो अपने पद से भ्रमित हो चुके हैं। उन्हें ना तो माँ मंदाकिनी का ध्यान है, ना तो हमारे भविष्य का ध्यान है कि अगर हमारी माँ मंदाकिनी पूर्ण रूप से सूख जाएंगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ आते हैं और यहाँ से अपना मजा ले करके यहाँ की सुख सुविधाओं को चूज करके यहाँ से चले जाते हैं। मतलब निखार जब आया तो इसका दूसरा जिला चले जाते। बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ बोलेंगे क्या कि सिर्फ सुनना ही है? चलिए ठीक है, सुनने वाले भी लोग अलग हैं, बोलने वाले भी लोग अलग हैं। मंदाकिनी नदी गंदी हो रही है, प्रदूषित हो रही है। आप कहाँ से हैं? हमें झांसी जिला के। तो झांसी से हैं, तो ये पता है आपको कि बहुत तेजी से प्रदूषण फैल रहा है? हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, अच्छी तरक्की होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये आपका मत है। आप कुछ बोलना चाहेंगे मंदाकिनी नदी को लेकर के? मंदाकिनी नदी में बेटा सिर्फ इतना है कि जो नाले और ये जैसा भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ से जो है गंगा जी सही हैं और यहाँ आ करके जो है पूरी मैले तो जितने नाले हैं ये हैं सब अधिकार इसी में सब गिराए जाते हैं, इसी में सब लोग हम लोग स्नान भी करते हैं, हर चीज़। तो ये हटने चाहिए, बिल्कुल ये हटना चाहिए इससे भाई। या तो कहते हैं कि माँ मंदाकिनी गंगा सफाई अभियान, सब कुछ केवल ये नाटकबाजी है, बस केवल नाटक। अच्छा, ये एक यहाँ पे गुपचुप की दुकान है, इनका चेहरा भी आप दिखा दीजिए। रोजाना लगाते हैं और कुछ बोलना चाहेंगे? मंदाकिनी माँ का दर्जा है, आप देखते भी हैं कैसे नाले गिर रहे हैं, गंदी हो रही है। मगर सर बोल तो रहे हैं मगर कोई सुन नहीं रहा है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब सरकार अधिकारी आते हैं वो भी देखते हैं, उनके लिए व्यवस्था उनकी अच्छी चाहिए, बाकी यहाँ की व्यवस्था जो भी है वो बेकार व्यवस्था है। अच्छा, इनको देख के आप बतिया रहे हैं, ये भी कुछ बोलते हैं क्या? बातचीत होती है क्या? कुछ बोलेंगे? सर हम ये बोलना चाहते हैं कि मंदाकिनी नदी बहुत गंदी हो रही, जो इसमें नाले जुड़े हुए हैं उनको नालों को कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए। ये नाले किसके हैं? अब ये नाले उधर से एक एमपी प्रशासन का आ रहा है इधर साइड में, और कई नाले जुड़े हुए, इससे मंदाकिनी ज़्यादा गंदी हो रही। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब बाथरूम की व्यवस्था नहीं है तो डायरेक्ट बाथरूम भी इसी में जा रहा है? इसी में बाथरूम भी जा रहा है। आधा किलोमीटर का ये पूरा पार्ट है और इसमें कहीं देख लीजिए कोई बाथरूम की जगह। राम घाट में जो होटल्स बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट है, मठ मंदिर है, इनकी गंदगी कहाँ जाती है? ये तो अपना इकट्ठा करते हैं, लेकिन और जो यात्री आते हैं इकट्ठा करते हैं, ये कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? ये अपना बनाए हुए हैं, बताते हैं। नहीं तो बताते हैं, मतलब क्या बोलने से डर लगता है कि इनका भी इसी में जाती है गंदगी, या बचा रहे हैं? बता के क्या करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, आपने बहुत कुछ कह भी दिया है, लेकिन इसी सवाल को मैं आपसे जारी रखूंगा क्योंकि आप यहाँ स्थानीय स्तर पर काफ़ी नज़रें बनाए हुए हैं। ये सारा जो 100 मीटर का एरिया है राम घाट का, हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं, आरती स्थल बना दिया हमने, एमपी में भी, यूपी में भी, और हम लोगों को दिखाते हैं कि चित्रकूट है, मंदाकिनी नदी है, इसकी आरती करेंगे। बट जो माँ अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, उसकी आरती कैसे हो सकती है? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमने शास्त्रों में और बुजुर्गों से हमने सुना है कि ऐसा बताया गया है कि जब पूरे सृष्टि का संहार होगा, सृष्टि जब नष्ट होगी, तब भी हर जगह का जल सूख जाएगा, लेकिन माँ मंदाकिनी का जल नहीं सूखेगा। ये माँ सती और अत्रि मुनि की तपस्या से भगीरथ ने यहाँ पर माँ मंदाकिनी को प्रभावित किया था। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि चाहे वो हमारी सरकारें हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, पूरी तरह से मंदाकिनी के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, लगभग 100-150 लोगों ने स्फटिक शिला से और रामघाट तक अतिक्रमण किया हुआ है। और पूरे अतिक्रमण में
जितने लोग अतिक्रमण किए हैं तो सारे लोग या तो कोई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े होटल, ये आश्रम नहीं बने हैं, ये इनके होटल बने हैं, इनके रेस्टोरेंट बने हैं। और जो यहाँ के भूमाफिया टाइप के लोग हैं वो उनके होटल बने हैं, उनके रेस्टोरेंट बने हैं। और यहाँ पे क्षेत्रीय लोग, अगर कोई व्यक्ति, कोई चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को किसी न किसी माध्यम से दबा दिया जाता है। या तो उसके साथ मारपीट की जाती है, या तो उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, और या तो उसको उचित दाम देकर फंसाया जाता है, उसको खरीदा जाता है, और या तो फिर अवैध गलत तरीके से मुकदमे लगाकर, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसको शांत कराने का काम यहाँ के मठाधीशों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा ये काम किया जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के हिस्से से, क्योंकि देखिए नदी की तो कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब हम उसको बांधने का प्रयास करें या उसके स्रोतों को रोकने का प्रयास करें तो फिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मतलब शास्त्रों में तो वर्णन है कभी सूखेगी नहीं नदी। कि उत्तर प्रदेश है, और जहां पर आपको खराब रोडें दिखे वो समझ जाओ आपकी वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की तो बहुत बुरी स्थिति है। और रही बात मां मंदाकिनी की, तो इसके लिए हम अनवरत आंदोलन करते हैं, और इसके लिए अब हम मजबूरी है कि शासन प्रशासन में अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अब हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जाकर के इसके लिए आप संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने भी तिरहार राजापुर का नाम लिया, मंदाकिनी कभी आखिरी जो मिलन का हिस्सा है यमुना में, वो वहीं आसपास ही रहता है आपके क्षेत्र में। तो ग्रामीण इलाकों में क्या हाल है? वहाँ पे जो खनन का जो दायरा है उसकी वजह से कैसे नदी सूख रही है, कैसे क्या स्थिति है, वो कैसे बताना चाहेंगे आप? मैं यहाँ तो प्रदूषण है, वहाँ क्या है? मैं अपने पिछले वक्तव्य में आपको बता चुका हूँ कि जो अधिकारियों की अकर्मण्यता है उसके नाते आगे की जो नदियां हैं वो निश्चित तौर पे अधिकारी अगर क्रियाशील होंगे तो जन भागीदारी भी वो सुनिश्चित करेंगे, आम जनमानस भी उनका सहयोग करेगा। आम जनमानस क्यों नहीं चाहे कि हमारी नदियां सुरक्षित रहें, संवर्धित रहें, किस प्रकार से हमको जल का किसी प्रकार संकट ना आए। तो एक अधिकारियों को, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को मिल करके एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, एक जन भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसके लिए एक से अलग कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि जो गंदे नाले इसमें प्रवाहित हो रहे हैं उन गंदे नालों का अलग रूट हो, इस टाइप की एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी, और सरकार को इसमें सक्रियता लानी होगी। अगर सरकार सक्रियता नहीं लाती है तो निश्चित तौर पे यहाँ का प्रत्येक नागरिक एक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम एक जन आंदोलन के माध्यम से उस जन आंदोलन को एक लॉन्ग टर्म के रूप में हम लोग लेकर के चलेंगे। उसमें हम नदियों की सफाई भी, और इन आंदोलनों के माध्यम से हम लोग जन चेतना भी जागृत करेंगे, और लोगों को यह बताएंगे कि नदियों से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, और इन नालों के माध्यम से कैसे हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या अधिकारियों की अकर्मण्यता है, इन सब विषयों को लेकर के बात करेंगे। जी। आप क्या करते हैं, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? कुबेर दास। क्या करते हैं? भक्तमाल आश्रम। आश्रम में रहते हैं, मतलब संत हैं। एक संत तो हमेशा अच्छी बातें करता है ना, मतलब ऐसी बातें जिससे सच होंगी, किसी को डर लगे, कोई भयभीत हो जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। मंदाकिनी नदी की जो स्थिति है, लगातार जो घुट रही है, गंदगी हो रही है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, स्रोतों को खत्म किया जा रहा है, इस पे एक संत क्या चाहता है? हाँ, होना चाहिए सफाई, है ना। अपने यही तो ईश्वरीय रूप है ना। वन है, नदी है, पर्वत है, यही एक भगवान का रूप। क्या संतों को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए कि भाई चलो हम अपने भी मठ मंदिर आश्रम जो हैं उनको भी ऐसे करें कि उसकी गंदगी न जाए नदी पे, सरकार से बात करें? ऐसी बातें नहीं है, ऐसे सामने नहीं आना चाहिए संतों को? नहीं, आना चाहिए, करते हैं, प्रयास जारी है, प्रयास जारी करते हैं। ठीक है, ये प्रयास लगातार जारी है, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा है। और यहाँ पे आप देखिए, पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूँ, मंदाकिनी नदी का रामघाट का हिस्सा है। इस पार जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं ये यूपी का हिस्सा है, और उस पार एमपी का हिस्सा है। ये भी मांग लगातार उठती रही है कि चित्रकूट के इस क्षेत्र को, जहाँ पे कामतानाथ स्वामी महाराज का जो स्थान है और मदगजेंद्र नाथ स्वामी महाराज, तमाम जो स्थान है इन्हें एक किया जाए, और इस पूरे चित्रकूट के जो पौराणिकता चित्रकूट की है, इसे एक विशेष क्षेत्र का दर्जा दे करके विकसित किया जाए। यहाँ की सरकार एक हो, यहाँ
का मजिस्ट्रेट एक हो, यहाँ के जो नियम कानून है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इस हिस्से में समान रूप से लागू हो। ये लगातार बात उठाती रहे हैं लोग यहाँ के। लेकिन ये भी एक अचरज का विषय है कि डबल इंजन की सरकार दोनों प्रदेशों में भी है, इसके साथ साथ उत्तर देश में भी है, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के इस हिस्से को एक नहीं किया जा रहा। तो शायद ये भी बोल वचन ही है। बोल वचन इस कदर है कि चित्रकूट का विकास अधर में लटका है। जब बात एमपी की जाती है तो एमपी वाले पल्ला झाड़ लेते हैं, जब बात यूपी की जाती है तो यूपी वाले पल्ला झाड़ लेते हैं, और रह जाती हैं तो सिर्फ बातें और तारीखें। और शायद यही कारण है कि लगातार एक विषय को लेकर महीनों, सालों, दशकों चर्चाएं की जाती है और उस विषय का भी कोई हल नहीं निकल पाता। फिलहाल मंदाकिनी नदी की आस्था जो है उसे आप देखें कि इतने के बाद भी लोगों की आस्था में 1% भी कमी नहीं है। लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और इसी जल को ले जाकर महाराजा धीराज मदगजेंद्र नाथ स्वामी महाराज को चढ़ाते हैं, जिनकी स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने किया था सृष्टि के निर्माण के समय। और आप वहीं पे देखें कुछ दूर पे कैसे नाला एक जो है वो गिर रहा है। ऐसे कई नाले हैं जो इस नदी को लगातार गंदा कर रहे हैं। यहाँ का पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन उस पर्यटन को ये नहीं पता कि जिस पर्यटन जिस आधार पर विकसित हो रहा है वो नदी ही कुछ दिनों में संकुचित हो जाएगी, सूख जाएगी, गंदी हो जाएगी, या ये कहें कि नाले में तब्दील हो जाएगी। उस समय हम भगवान राम को याद करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम भगवान राम को याद? जबकि बात ये भी आती है कि भगवान राम ने भी आचमन किया था, स्नान किया था, परिक्रमा की थी और ये मैसेज दिया था कि नदी माँ के रूप में है। तो हम अपनी माँ का जीवन दांव पे लगा दिया हमने। क्या ये सच है? क्योंकि वैसे भी माता पिता जो हैं वो आपको ऐसे ही नज़र आते हैं। कलयुग में लोग सेवा नहीं कर रहे, लोग उनको वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये स्थिति वैसी ही है। जब हम अपने माँ बाप का नहीं कर पा रहे तो हम एक ऐसी माँ जो करोड़ों या कह के पूरी प्रकृति के लिए एक माँ का स्वरूप है, उसे कैसे हम संरक्षित कर पाएंगे? जैसे गंगा का जल, माँ मंदाकिनी का जल और नदियों का जल पूजा में उपयोग किया जाता है, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आज हम रामघाट से माँ मंदाकिनी का अगर जल लेते हैं तो क्या देखने के बाद क्या वो अपनी अंतरात्मा से क्या आचमन करना चाहेगा? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आप यहीं पर देखिए, रामघाट में ही देखिए, कई सारे नाले सबके सामने दिख रहे हैं कि कई सारे नाले सीढ़ियों के नीचे से सीधे और माँ मंदाकिनी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और हम सब लोगों को भी मिलकर इसमें एक पहल करनी चाहिए कि माँ मंदाकिनी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी मोटी रकमों को वसूल कर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है। आने वाली जो नई जनरेशन होगी, हम अपने बच्चों को और आने वाली संतानों को हम अब ये प्रभु श्री राम की कर्मस्थली के बारे में, माँ मंदाकिनी के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आज स्थिति ये है कि माँ मंदाकिनी जो माँ का दर्जा जो होता है वो सबसे पवित्र दर्जा होता है, सबसे ऊपर का दर्जा माँ का दर्जा माना जाता है। अब जब हमारी माँ ही दूषित हो रही है, उसको हम नहीं बचा पा रहे, तो हम अपनी संतानों को क्या शिक्षा देंगे, क्या उनको इतिहास बड़ी संस्थाएं हैं चित्रकूट की, जिनके ऊपर विकास के साथ साथ यहाँ के चित्र को फैलाने का जिम्मा है कि चित्रकूट का जो वैभव है वो बढ़े। ऐसी संस्थाएं क्या वास्तव में रक्षक बनी हुई हैं, या यही हैं जो लगातार जो है चित्रकूट को या चित्रकूट के इस हिस्से को या मंदाकिनी नदी को निगलने का काम कर रही हैं? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं मानता हूं कि चित्रकूट का जो विकास रुका हुआ है वो सिर्फ 2 संस्थाओं की वजह से रुका है। पहला है दीनदयाल शोध संस्थान और दूसरा है सदगुरु संघ ट्रस्ट। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप साधारण तरीके से आ जाए। पूरी रोडें खत्म है, पूरी नालियां नहीं है, पूरी जितना भी विनाश है, तो इस पूरे चित्रकूट के विनाश की वजह मैं सिर्फ इन दोनों संस्थाओं को मानता हूं। क्योंकि अगर ये दोनों संस्था के जो प्रमुख अगर ये चाह ले तो वास्तव में चित्रकूट का काफ़ी विकास हो सकता है, माँ मंदाकिनी भी काफ़ी निर्मल हो सकती है। इन संस्थाओं का भी दूषित जल आता है माँ मंदाकिनी में, आप देख सकते हैं। इसका अगर निरीक्षण किया जाए तो सामने आएगी सच्चाई। लेकिन मजाल क्या कि प्रशासनिक अधिकारी इसके खिलाफ बोल दें। अभी कुछ समय पहले रघुवीर मंदिर के पीछे पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। हमने तहसीलदार साहब यहाँ के हैं, उनसे हमने बात किया कि भाई ये क्यों आप रघुवीर मंदिर के पीछे क्यों पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। अरे आप तहसीलदार हो, आप यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हो, आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है?
तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। भूमाफिया भी बहुत सक्रिय हो गए हैं चित्रकूट में। जमीनों को औने पौने दाम में खरीदना, कब्जे करना, इसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े बंगले बना देना। तो क्या इससे स्थितियाँ नहीं बिगड़ रही हैं? इसको संक्षेप में आप बताना चाहें कैसे? बिल्कुल, इससे भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। लेकिन ये भूमाफियाओं का जो सिस्टम है वो अधिकारियों को भी सेट कर लेते हैं। 2-4 लाख अधिकारी को दे दिए, 2-4 लाख किसी संत महात्मा को दे दिए और अपनी सेटिंग कर ली। अगर प्राइवेट अराजी उनकी कहीं दूसरी जगह है तो शासकीय अराजी को दबाकर और उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। अभी यहीं पे एक नए होटल का निर्माण कार्य हो रहा है भरत घाट में। ऐसे कई सारे होटल हैं। ये जितने भी होटल आपको राम घाट में दिख रहे हैं, जितने मंदिर, जितनी भी दुकानें, ये सब अतिक्रमण में है, एनजीटी के दायरे में आती हैं। पर मजाल क्या कि प्रशासन वो करे। अभी 2003 या कि 2008 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ था। एक हाथी की भी डूब जाने से मृत्यु हुई थी। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई इसमें रवैया नहीं अपनाया गया। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे मंदाकिनी को लेकर के? आप कहाँ से हैं? कुछ मंदाकिनी नदी की स्थिति को लेकर बोलना चाहेंगे जो लगातार प्रदूषित हो रही है? हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन जिम्मेदार है और क्या कहते हैं कोई विशेष ध्यान नहीं देता। आप देखिए बरसात में अभी भी कितनी गंदगी जमी हुई है। कोई प्रॉपर क्या कहते हैं सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई कर्मी ही नहीं है न। वो चाहे कुछ नगर निगम जिम्मेदार है, कुछ यहाँ के लोकल्स जिम्मेदार हैं। जब 100 मीटर की नदी हम नहीं सही कर पा रहे तो हम उद्गम से लेकर के जहाँ पे नदी मिल रही है, उद्गम ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ समीप में ही है। लगभग 20 से 25 यहाँ पिंडरा एक गांव है तो वहीं के पास से ही निकलती है। इनका उद्भव ही आगे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन बहुत सारी साफ़ सफाई नहीं होने से, प्रॉपर व्यवस्था न होने से नहीं हो पा रहा है। गंदे नालों की जो स्थिति है या कहें कि जो स्रोतों को कब्जे करने की बात है, जी। ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि तो बड़े स्तर पे शुरू हो गया है। जैसे कि अभी वो भाई साहब ने बताया कि अतिक्रमण है तो सही बात है उनकी, मैं उनकी बात से 100% संतुष्ट हूँ कि और इस बात का समर्थन करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण की देन है। क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है चाहे होटल्स के द्वारा, चाहे लोकल्स के द्वारा, और सब कहीं ना कहीं बहुत सारे माफिया जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी है, बात लंबी है, इसलिए लगातार होती भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहते हैं, मैसेज क्या जाता होगा चित्रकूट का जब हम बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर देते हैं और बाद में हम उसे बचा भी ना पाए उस ब्रांडिंग को, तो फिर क्या मतलब निकला? हाँ, अच्छी नदी न दे पाए, अच्छा माहौल न दे पाए, अच्छा हॉस्पिटैलिटी न दे पाए, तो कैसे होगा फिर? नहीं देखिए, अच्छे मैसेज भी जाते हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ये मतलब गलत मैसेज ही जा रहा है। बहुत सारे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ पॉल्यूशन को लेके, चाहे यहाँ एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, रिवर कहीं ना कहीं दूषित हो ही रही है। काम करने हाँ, दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी देखिए आम व्यक्ति की राय है और प्रयास करते हैं कुछ लोगों से जानने का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फिर नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चित्रकूट का जो अद्भुत अलौकिक दृश्य है वो आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, जिसको देखने और जिस नज़ारे को महसूस करने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और उनके मन में बस जाता है चित्रकूट। चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली है, उसके साथ साथ अनगिनत ऐसे संतों या कहें कि उन कर्मठ ऋषियों की भी ये जन्मस्थली कर्मस्थली रही है, जिनका जीवन समाज के लिए परिवर्तन का रूप रहा है। और आप देखेंगे कुछ दूरी पर ही आपको वो घाट दिखेगा जिसके नाम पर इसे राम घाट का नाम दिया गया। तुलसीदास जी ने यहीं पर, ये कहा जाता है, यहाँ पे कुछ दूरी पर ही गुफा मंदिर भी है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और ये कहा जाता है कि इसी घाट पर बैठ करके उन्होंने चंदन घिसते हुए तिलक दिया था रघुवीर को। और कहा जाता है कि चित्रकूट के राम घाट में ही ये चीज़ें हुई थी। तो कितना सुंदर दृश्य आप देखेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सो कॉल्ड मंदाकिनी पुत्र हैं या जिन्हें कहा जाए कि समाजसेवी हैं, समाजसेवियों का क्या रोल होना चाहिए, ये बात हम इस शो के आखिरी हिस्से में करने की कोशिश करते हैं। आपसे ही करते हैं क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं। ये जो लोग हैं जिन्हें मालाएं पहनने का शौक़ है, ये जो लोग हैं जिन्हें समाज सेवा में एक नाम देने का शौक़ है, वो किस तरीके से हैं यहाँ पे? ये बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो मां मंदाकिनी में सिर्फ राम घाट में सफाई करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और सरकार से प्रशस्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों से प्रशस्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए सिर्फ राम घाट में सफाई करेंगे। इसके अलावा ना तो वो जहाँ पे मंदाकिनी का उद्गम स्थल है, ना तो वहाँ पर सफाई करते, ना तो वो जानकी कुंड में सफाई करते, ना तो वो स्फटिक शिला में सफाई करते। वो सिर्फ राम घाट में पब्लिक के बीच में
फोटो शूट कराएंगे और चले जाते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो मंदाकिनी पुत्र का अपने आप को खिताब लेना चाहते हैं और लेते हैं, वो सिर्फ रामघाट में ही मंदाकिनी की सफाई करते हैं, इसके अलावा और यहीं तक सीमित अच्छा, है। आप ऐसे लोगों को क्या नाम देंगे कि भाई अगर शौक है काम करने का तो वो काम निश्चल भी होना चाहिए। दान आप एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। मंदाकिनी के काम कैसे पता लगेंगे कि क्या सिर्फ अखबार में छाप देने से या मालाएं इसके नाम पे पहन लेने से या सिल्ट सफाई कर देने से? जब बात आती है, एक बार मैंने सोशल मीडिया में चुनौती दी थी ऐसे सो कॉल्ड मंदाकिनी पुत्रों को कि आप नालों पे क्यों नहीं बात करते, आप इन कब्जों पर बात क्यों नहीं करते, आप धरना दीजिए ना। ऐसे लोग बंद हो गए, बोलना बंद कर दिया उन्होंने, सोशल मीडिया हम लोगों को लताड़ने लग गए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चित्रकूट में आए हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हुआ वो लोग चित्रकूट से चले जाएंगे। यह चित्रकूट हमारा है, माँ मंदाकिनी हमारी है, इस पे जिम्मेदारी हमारी है। हमको ऐसे चोरों से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक संस्थान रजिस्टर्ड करवा के आए हैं और उस संस्थान के माध्यम से अपनी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए आए हैं। जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जितने बड़े बड़े ट्रस्टी हैं, ये लोग निश्चित तौर पे यहाँ पे चोरी करने के उद्देश्य से आए हैं। मैं तो इनको चोरों की संज्ञा दूंगा, क्योंकि इनको यहाँ की तनिक भी परवाह नहीं है। जिस दिन इनकी स्वार्थ सिद्धि हुई, लोग चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जेके न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में आज इतना ही। लेकिन एक जो कह सकते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिनके साथ मैं चित्रकूट के महात्मा का वर्णन करते हुए समाप्त करूंगा कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। तो ये है चित्रकूट, और शायद ये चित्रकूट के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों, समाजसेवी हों या अन्य लोग हों, शायद मंदाकिनी नदी के उस महात्मा को समझ पाएँ और अगली पीढ़ी को सौंप पाएँ एक माँ, एक ऐसी जिम्मेदार माँ जो जीवन देना जानती है, एक ऐसी जिम्मेदार माँ जो पालन पोषण करना जानती है। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज़ चित्रकूट।